अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आपकी लाइफ, आपकी वाइफ, आपके घर वाले, आपके बच्चे खूब फिट चल रहे होंगे और आपके बच्चों की स्टडी और आपकी जॉब भी खूब प्रॉफिटेबल चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक अगेन फिर से एक बार फिश के बारे में है। मेरे बहुत से व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा था कि ब्रीडिंग वाली फिश के बारे में वीडियो बनाइए, जो फिशेज ब्रीड करती हैं, तो मेल और फीमेल का भी हमें बताइए। तो दोस्तों 95% जो फिशेज हैं उनका पता नहीं चल पाता इनमें से कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल है, और कुछ का तो ऐसा भी नहीं है। तो डीएनए के थ्रू पता चल सकता है, लेकिन हम डीएनए नहीं करवा सकते इनका। तो जो रेगुलर फिश होती हैं, जो ब्रीड करती हैं, सबसे ज़्यादा ब्रीड करने वाली फ़िश वो है मोली फ़िश। मोली फ़िश के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो जस्ट उसी को मैंने टॉपिक को कवर नहीं किया था। आज डाउनलोड थी काफ़ी, उसमें मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी थी। तो ये जो आपको दिख रही है ये मोली फ़िश हैं। मोली फ़िश बहुत खूबसूरत दिखती हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के कलर होते हैं इनके। एक ये भी मोली फ़िश है और ये भी मोली फ़िश है, दोनों ही मोली फिश हैं, लेकिन इनके कलर्स में फ़र्क है। कुछ वाइट में है, कुछ ब्लैक में है, कुछ मार्बल कलर होते हैं। और इनमें ये हर करीब 3 से 4 महीने के बाद ब्रीड भी करते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन इनका चलता रहता है, 12 महीने ये ब्रीड करते हैं और बच्चे बहुत देते हैं। एक बार में एक फीमेल करीब 40 से 50 ही बच्चे दे सकती है। ये डायरेक्ट बच्चे देती है, ना कि अंडे। अंडे पेट के अंदर ही बन जाते हैं और उन्हीं में से जब बच्चे निकल आते हैं तो डायरेक्टली ये बच्चे देती है, अंडे नहीं देती। और बहुत सी फिशेज ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट अंडे देती हैं, बजरी के ऊपर अंडे दे देती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट बच्चे देती हैं। इसलिए इनकी क्वांटिटी बहुत जल्दी से और तेज़ी से बढ़ती भी है। वेल, अब आपकी दिखाता हूँ मैं करीब से कि कुछ बहुत खूबसूरत दिखने वाली ये मछली है। अगर आपने घर में रखी हो तो बहुत अच्छी लुक भी देगी। अब इनमें देखते हैं कि मेल और फीमेल कौन सा है। आई थिंक फोकस क्लियर नहीं हो रहा। ओके, इसमें मेल और फीमेल देखने के लिए बहुत इजी और आसान तरीका है। मेरा फोकस क्लियर नहीं हो रहा, मैं आपको अच्छा इस साइड से दिखाता हूँ। यहाँ से भी नहीं है। अरे ओके, थोड़ा सा दूरी से दिखाता हूँ आपको। जो बड़े वाला आपको दिख रहा है, जिस तरह के ये वाला है, जिसकी टेल पीछे से ब्लैक है, ये मेल है। मेल की निशानी इस तरह है कि ऊपर वाला जो इसका पर होता है वो बड़े साइज का होता है। सबसे ऊपर वाला जो जिस तरह के, ये देखिए ब्लैक वाले को, जिसकी टेल ब्लैक है, इसका जो ऊपर वाला है वो पर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। और जो फीमेल होती है वो ये फीमेल है। ये देखिए, अरे खड़ी भी हो जा। ये देखिए, जैसे कि ये है, ये फीमेल है, ये वाली फीमेल है। आप समझ रहे हैं? जिसका जो ऊपर वाला पर है, जो ये ब्लैक टेल वाला है, ये मेल है, और जो ये है ये फीमेल है। ऊपर वाला इसका पर जो होता है वो छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसकी निशानी ये होती है। और जब ये ब्रीड करने पर होती है तो ये काफ़ी मोटी भी हो जाती है। फीमेल काफ़ी मोटी हो जाती है। इसके पेट के अंदर अंडे होते हैं, तो ये करीब 15 से 16 दिन के अंदर अंदर ही ये बच्चे निकाल देती है अपने पेट में से। तो बच्चे अगर आप सेपरेट ना करें तो ये खुद ही खाना भी शुरू कर देती हैं, क्योंकि अगर एक फीमेल अंडे देती है, बच्चे देती है, तो पीछे से और भी फिशेज जो हैं वो पीछे लग जाती हैं। जैसे जैसे बच्चे बाहर निकलते हैं उसके पेट में से, तो ये खाती जाती हैं। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हैं। इनका नेट भी मिलता है सेपरेट से। सेपरेट नेट में आप अगर बच्चे देते रहें, या जब वो ब्रीड पर आई हो तो आपको मालूम हो कि ये ब्रीड 1 से 2 दिन में ब्रीड कर देगी, तो उसको एक नेट बना होता है, एक अलग से बॉक्स बना होता है। किधर है कोई ब्रीड वाली है? हाँ, ये देखिए दोस्तों, एक ब्रीड कर रही है, एक ऑलरेडी एक ब्रीडिंग पर है, घूम गई। ये देख रहे हैं, इसके बॉटम में देखिए, बिल्कुल नीचे देखिए, इसके पेट में से बच्चा भी निकल रहा है। ये अभी डिस्प्ले पर पड़ी हुई है फिशेज एक्वेरियम में, शॉप में ये डिस्प्ले पर पड़ी हुई हैं। तो डिस्प्ले पर पड़ी भी ये बच्चे दे देती हैं। बहुत बार मैंने भी देखा है
ये बेचने के लिए रखी होती हैं, लेकिन काफ़ी जो ब्रीड बीच में कर देती हैं, बच्चे निकल आते हैं, लेकिन ये खा भी जाती हैं अपने बच्चों को। ब्रीडिंग बॉक्स मिलता है इनके लिए, ब्रीडिंग नेट उसको बोलते हैं, वो लगा लेंगे तो उसके अंदर सेपरेट जस्ट फीमेल को रख दीजिए, वो जैसे बच्चे देती जाएगी बच्चे नीचे बैठते चले जाएंगे और दूसरी फिशेस उनको नहीं खाएगी। ओके, ये भी कलर है और ये भी कलर है, दोनों कलर बहुत ज़बरदस्त है। इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके साथ गोल्ड फिश को मत रखिएगा, इसके साथ जायंट ग्रामी भी नहीं रह सकती। मान लीजिए ये जस्ट इन्हीं को अकेले में रखिए। बहुत सी स्पीशीज इनकी मिल जाती हैं। बलून मोली भी होती है जिनका पेट मोटा सा होता है, बलून जैसा फूला हुआ होता है, ये प्लेटी है। प्लेटी फिश को भी आप रख सकते हैं। प्लेटी भी इसी तरह ब्रीड करती है जिस तरह मोली फिश ब्रीड करती है। ये भी फीमेल का भी वैसे ही चेक करने का तरीका है और मेल का भी। मेल का ऊपर वाला जो पर होता है वो बड़े साइज का होता है और जो फीमेल होती है उसका छोटे साइज का पर होता है। तो ब्रीडिंग सीजन इनका 12 महीने चलता रहता है। अगर आप टेम्परेचर को कंट्रोल रख सकते हैं 32 मतलब 32 सेंटीग्रेड अगर पानी का टेम्परेचर रख सकते हैं तो ये 12 महीने ब्रीड कर सकते हैं, हर 3 से 4 महीने के बाद। तो आपके पास कितने ही बच्चे हो जाएंगे अगर आपसे बड़े हो गए तो। वेल, तो ये तो था मछली के बारे में मेरा वीडियो कि कौन सी ब्रीड करती हैं और कौन सी नहीं। तो अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे और नई स्पीशीज के साथ बताऊंगा आपको। अगला मेरा टॉपिक आ रहा है नाजा शार्क के ऊपर और ब्लू लाइन शार्क के ऊपर। शार्क के बारे में बताऊंगा वो किस किस मछली के साथ रह लेती हैं, लेकिन मोली फिश किसी और फिश के साथ नहीं रह सकती। ये मोली फिश, प्लेटी फिश और गप्पी फिश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब टैंक मैट है। ये तीनों आपस में रह सकती हैं, लेकिन कोई और इनके साथ मत रखिएगा, नहीं तो वो फाइट करेंगी। ओके दोस्तों, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दोस्तों अभी मैंने एक बच्चा भी देखा है इसमें। ये देखिए, आपको बड़ी फिश के साथ स्टोन पर छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा, बच्चा भी है। ये अभी फिश में से निकला है। तो ये कितनी आसानी से अंडे में से बच्चा बन के निकल आता है पेट में से ही। इस टाइम जो एक्वेरियम का जो ग्लास है वो ठीक से क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से हमें फोकस में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा दिख नहीं रहा, घूम जाता है बार बार। वेल, अभी ठीक से क्लियर दिख नहीं रहा मुझे। फोकस क्लियर नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे।